एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5। देखो इसमें क्या कहता है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। मतलब देखो ये स्क्वायर नंबर तो नहीं है, समझ रहे हो। तो इसमें कह रहा है कि क्या मल्टीप्लाई करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, और जो भी वो नंबर होगा फिर उसका स्क्वायर रूट भी आपको बताना है। समझ गए हो बात को, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन में चलते हैं इसके, बहुत ही ईजी है ये। जैसे इसमें फर्स्ट है आपके पास 252, तो सबसे पहले क्या करो, इसमें भी इसके प्राइम फैक्टर ले लो 252 के। तो 2 पे जाएगा ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 6 ज़ा 12। फिर 2 पे 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा 6, और फिर ये 3 पे चल जाएगा 3 2 ज़ा 6 3 1 ज़ा 3। फिर अगेन 3 पे 3 7 ज़ा 21, और फिर ये 7 पर और ये 1, ठीक है। अब देखो 252 का स्क्वायर रूट के लिए हम कर रहे थे यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखो ज़रा, अब इसके यहाँ पर हम प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं। क्या है ये 2 2 और ये 3 और ये 3 और ये 7। अब देखो हमें पता है ये पेयर्स में बाहर निकलते हैं। देखो ये एक पेयर बन रहा है, एक ये पेयर बन रहा है, ये पेयर नहीं बन रहा। तो अगर यहाँ पर हम 7 को मल्टीप्लाई करें तो ऑब्वियस सी बात है ये एक पेयर बन जाएगा, और ये एक स्क्वायर नंबर भी बन जाएगा। समझ रहे हो, जो सिंगल नंबर रह गया है यानी कि एक वही नंबर एक्स्ट्रा और आएगा ताकि वो हम मल्टीप्लाई करें इससे, क्योंकि वो पूछ रहे हैं ना क्या होल नंबर होगा वो स्मॉलेस्ट जिसको मल्टीप्लाई करने से ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। तो हमें पता चल गया यहाँ पर कि ये पेयर किसके साथ बनेगा, 7 के साथ ही बनेगा। तो एक 7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखते हैं 7 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर, जो कि हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम इनकी दोनों साइड। तो देखो इधर क्या था, ये 252, 7 से इधर मल्टीप्लाई। अब देखो 7 से जब मल्टीप्लाई करना है तो ऑब्वियस वाले दोनों साइड होगा, एक साइड तो नहीं होगा ये, ठीक है। और इधर क्या पेयर बन रहे थे, ये 2 इंटू 2 इंटू में 3 इंटू में 3, और ये 7 और एक और 7 हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो पूरे पेयर बन रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देख लो, अब ये स्क्वायर नंबर क्या बनेगा हमारे पास, 252 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। 252 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 2 ज़ा 14, 7 5 ज़ा 35 और 1 36 और 3 7 2 ज़ा 14 और 3 कितना हो गया आपके पास 17, ठीक है। 7 2 ज़ा 14, 14 और 3 कितना हो गया 17। तो ये 1764 है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, यहाँ से देख लो 2 आ गया, इधर से 3 आ गया, और इधर से ये 7 आ गया। तो कितना आएगा ये 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। तो यानी कि जो हमारा आंसर है वो क्या है, क्योंकि उसने पूछा था क्या स्मॉलेस्ट नंबर है जो हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो क्या था 7 था, 7 मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और उसने पूछा था कि जो स्क्वायर नंबर आएगा अब उसका स्क्वायर रूट बताओ कितना है, तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा हमारे पास 42 होगा। तो ये आपके पास 42 आ गया। तो आंसर ये है इसमें। बताओ समझ में आई है कहानी। इस तरीके से करने हैं ये क्वेश्चन, कर लोगे, ठीक है। अब देखो इसका सेकंड पार्ट भी करते हैं हम, यहीं पर ही कर देते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं। देखो सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास इसका 180। तो 180 में भी प्राइम फैक्टर ले लो इसके 180 के, 2 9 ज़ा 18, 0 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, फिर चल जाएगा 3 पर, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, फिर 3 पे 3 5 ज़ा 15, और ये 5 और ये 1। अब देखो ज़रा इसमें 180 के जो पेयर बन रहे हैं हमारे पास वो क्या बन रहे हैं 2 2 और ये 3 3 और ये रहा 5, मतलब ये फैक्टर आ गए 180 के प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। अब देखो इसमें पेयर देखो 2 ये और एक ये 3 का बन रहा है, ठीक है। तो 5 सिंगल है, तो यानी कि एक और 5 अगर मल्टीप्लाई करें तो पेयर बन जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखो हम मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे, वो दोनों साइड होता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो 180 इंटू में 5 इधर भी होगा, और यहाँ पर भी ये 2 इंटू 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 5, और एक और ये 5 हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 180 को 5 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 900 आएगा आपके पास, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, यहाँ पर ही पेयर बन रहे हैं, देखो 2 ये 3 और ये 5 का, तो 2 सिंगल 3 सिंगल और ये 5 सिंगल। तो कितना आ जाएगा ये आपके पास 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। तो 30 जो है स्क्वायर रूट आ गया स्क्वायर नंबर का, और जो नंबर हमने मल्टीप्लाई किया इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए वो क्या था 5 था। तो 5 को हमने 180 से मल्टीप्लाई किया तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आया 900, उसका स्क्वायर रूट है 30। तो जो आंसर होगा वो क्या होगा, जिससे मल्टीप्लाई किया वो क्या नंबर है 5, और फिर जब परफेक्ट स्क्वायर आया उसका स्क्वायर रूट कितना था 30 था, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। बताओ समझ में आ रही है कहानी, सिंपल है, ठीक है। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पर करते हैं इसका थर्ड पार्ट, आ रहा है समझ में, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो देखो थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड क्या है हमारे पास 1008, इसको भी कर लेते हैं, इसमें भी प्राइम फैक्टर लो
1008 के, तो 2 पे चल जाएगा, 2 5 ज़ा 2 0, फिर 2 4 ज़ा 8, फिर 2 पे 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 पे 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 6 ज़ा, फिर 2 पे 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा, फिर 3 पे 3 2 ज़ा 3 1 ज़ा, फिर 3 पे 7 और ये 7 और ये 1। तो ये भी वैसे ही करना है, 1008। इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 2 2 2 2 और ये रहा 3 3 और ये रहा 7। अब देखो ऑब्वियस ही बात है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर कब बनेगा। देखो यहाँ पेयर देखो, ये पेयर ये पेयर ये पेयर, तो अगर यहाँ एक 7 से मल्टीप्लाई हो जाए तो ये पूरा नंबर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखते हैं 7 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो 1008 मल्टीप्लाई में 7, तो यहाँ पर देखो 2 कितनी बार है ये आपके पास, 4 टाइम्स है तो 4 टाइम्स लिख दिया, 3 2 टाइम्स है 3 2 टाइम्स लिख दिया, और 7 और एक और 7 हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, ये 7 8 ज़ा 56, फिर 7 0 7 1 ज़ा 7, ठीक है। और इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो यहाँ से आ जाएगा, देखो ये पेयर बन गए, तो ये 2 सिंगल सिंगल वैल्यू लेंगे और ये 7, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 12 7 ज़ा कितना होता है आपके पास 84 होता है, ठीक है। तो यानी कि अब हमारे पास इसमें आंसर क्या आया है, 7 तो स्मॉलेस्ट नंबर था जिससे मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक है। और फिर जो स्क्वायर नंबर बना हमारे पास उसका स्क्वायर रूट कितना आया, 84 आया। देखो ये सब यहाँ कर रहे हैं हम, ठीक है। नहीं तो आप डायरेक्ट भी इसको सोच सकते हो, यहाँ आपको पता चल गया कि 7 से मल्टीप्लाई होगा, तो आप इस तरीके से ना लिख के नॉर्मल 1008 को 7 से मल्टीप्लाई करो, हो गई ये स्क्वायर नंबर है, फिर इसका स्क्वायर रूट अलग से निकाल के दिखा दो आप, ठीक है। नहीं तो ये चीज़ यहीं से ही कवर हो जाती है, इस वजह से आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो 7056 का फिर से प्राइम फैक्टर लेते हैं आप, ठीक है। जबकि ये चीज़ यहीं से ही कवर हो रही है कि 7 से मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, यही होगा। पेयर ही तो बन रहे हैं, समझ रहे हो बात को, क्लियर हो रही है कहानी, ठीक है। उसके बाद देखो इसका हम फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास, 2028 है, तो फोर्थ पार्ट पे चलते हैं यहाँ, 2028 ये तो पिछले का आंसर था आपके पास, ठीक है। और 2028 के लिए हम वही प्राइम फैक्टर लेंगे यहाँ पर इसके, ठीक है। तो देखो 2028, 2 1 ज़ा 2 0 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 0 2 7 ज़ा, और देखो अब ये 3 पे जाएगा क्योंकि ऐड करके देखा हमने इसको, ये 3 पे जा रहा है, तो पूरा नंबर भी 3 पे चला जाएगा। और 2 पे क्यों नहीं गया, क्योंकि ये ओड नंबर है, तो 2 वाले 2 से क्या चीज़ डिवाइड होगी, जो कि इवन नंबर होंगे, ठीक है। तो 3 से कर लो, 3 1 ज़ा 3 और 3 6 ज़ा 18 एंड 3 9 ज़ा 27। अब ये देखो डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए 13 का स्क्वायर होता है, तो 13 13 ज़ा 169, इस तरीके से ये होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर यहीं पर ही कर दूँ इसको, ये देखो 2028 के क्या फैक्टर बने हैं, 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 13 इंटू में 13, ये बने हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें पता चल रहा है इसका भी पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया, ऐसे स्क्वायर रूट लगा दो यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ये 3 सिंगल बच गया, तो वे साथ एक और 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसे, तो ये पूरा कवर हो जाएगा, समझ रहे हो। और 3 इधर भी मल्टीप्लाई होगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो इसी तरीके से करना है आपको, 2028 मल्टीप्लाई 3 इधर कर दिया, ठीक है। और लिख देना यहाँ 3 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर, जैसे ऊपर किया हमने 2 इंटू 2, और ये 3 को एक और 3 यहाँ मल्टीप्लाई किया, और ये 13, ठीक है, समझ रहे हो। अब देख लो यहाँ पर ये पेयर बन रहे हैं, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करो ज़रा, कितना आएगा ये, 3 8 ज़ा 24 और 3 2 ज़ा 6, 6 और 2 8, 3 0 0, 3 2 ज़ा 6, 6084 बन रहा है यहाँ पर। और ये देख लो ये 2 है, ये 3 है और ये 13 है, 2 3 ज़ा 6 एंड 13 6 ज़ा कितना होता है 78। तो यहाँ पर जो आंसर होगा हमारे पास अब क्या आएगा, स्मॉलेस्ट नंबर क्या था जिससे मल्टीप्लाई किया 3 से, और जो स्क्वायर नंबर आया उसका जो स्क्वायर रूट है वो कितना है 78 है, तो ये आंसर होगा इसका, ठीक है। ये था इसका फोर्थ पार्ट, ठीक है। अब इसका फिफ्थ पार्ट भी कर लेते हैं यहाँ पर ही, ठीक है। देखो फिफ्थ पार्ट क्या है, 1458, तो 1458 यहाँ पर कर लेते हैं। देखो यहाँ पर ये लाइन लगा देते हैं पहले इस तरीके से, देखो ये है आपके पास फिफ्थ पार्ट 1458, तो 1458 के लिए देखो 1458, 2 7 ज़ा 2 2 ज़ा 2 9 ज़ा 18, ठीक है। और ये किस पे जाएगा आप देख लो, 2 पे तो नहीं जाएगा, 3 पे देख लेते हैं, 9 और 2 11 और 7 18, तो 3 पे चला जाएगा, तो 3 2 ज़ा 6 और 3 4 ज़ा 12 एंड 3 3 ज़ा 9, फिर ये 3 पे चल जाएगा, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, फिर अगेन 3 पर 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, फिर 3 पर 3 9 ज़ा, फिर 3 3 ज़ा, ये आ रहा है, ठीक है। तो देख लो अब 1458 के जो फैक्टर बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं,
2 3 3, कितनी बार 3 है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है, तो 6 टाइम्स लिख देते हैं ये इस तरीके से, ठीक है। और स्क्वायर रूट में लेके चलते हैं इसको। अब देखो यहाँ पर जो ये पेयर बन रहे हैं, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, ठीक है। एक 2 सिंगल है तो इसके साथ एक 2 अगर और मल्टीप्लाई हो जाए तो यहाँ से स्क्वायर रूट निकल सकता है फिर, ठीक है। तो देखो वो कैसे होगा, पहले ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा, वो कैसे 1 4 5 8, 2 से मल्टीप्लाई करना तो दोनों साइड होगा, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई, और 2 ये सिंगल है, एक और 2 से मल्टीप्लाई किया, और ये 3 इंटू 3 3 इंटू 3 और ये 3 इंटू में 3, ठीक है। तो देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1 4 5 8 को 2 से, 2 8 द 16, 2 5 द 10 और 1 11, 2 4 द 8 8 और 1 9, 2 1 द 2, तो ये बन रहा है आपके पास 2916। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया, इसका स्क्वायर रूट यहाँ से निकल जाएगा, ये देखो पेयर बन रहे हैं, तो ये 2 सिंगल, ये 3 सिंगल, ये 3 सिंगल और ये 3 सिंगल, 2 3 द 6 6 3 द 18 18 3 द 54। तो जो आंसर होगा इसका वो क्या होगा, जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या था इसमें, 2 था, 2 से मल्टीप्लाई किया, और जो स्क्वायर नंबर आया उसका स्क्वायर रूट कितना है 54, तो ये आ गया इसमें हमारे पास, ठीक है। आ रहा है समझ में। उसके बाद देखो इसका लास्ट पार्ट है 6th पार्ट, वो भी कर लेते हैं। देखो 6th पार्ट क्या है, 7 6 8, तो 7 6 8 के भी प्राइम फैक्टर ले लो, 7 6 8 के, तो 2 पे जाएगा, 2 3 द 6, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 1 द 2 9 द 2 2 द 2 9 द 18, 2 6 द 12, 2 4 द 8, 2 8 द 16, 2 2 द 2 4 द 2 1 द 2 2 द, फिर 2 6 द 2 3 द और ये 1। देखो यहीं से देख के ही पता चल जाता है, यहाँ पर देखो ये दिखाई नहीं दिया आपको, देखो ध्यान से, ठीक है। 2 पे गया, 2 4 द 2 8 द 2 2 द 2 4 द 2 1 द 2 2 द 2 6 द 12, 2 3 द और 3 3 1, ये आ गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ से देख के पता चल जाता है कि ये पेयर बन रहा है, यहाँ ये पेयर बन रहा है, ये पेयर बन रहा है, ये पेयर बन रहा है, तो 3 सिंगल है, तो 3 है एक नंबर जो कि हम मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये पूरा पेयर बन जाएगा इसके साथ, ठीक है। इस तरीके से आपने सोचना है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ, ये 7 6 8 और इसके जो फैक्टर बन रहे हैं ये कितने हैं, 8 टाइम्स 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 3 है, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है इसमें हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये पेयर बने, क्योंकि ये तो पेयर बन रहे हैं 2 2 के, तो ये देख लो, तो 3 से एक और मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं यहीं पर ही करके दिखा देता हूँ आपको, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई और 3 से यहाँ मल्टीप्लाई। तो 7 6 8 को 3 से करो मल्टीप्लाई, 7 6 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 8 द 24, 2 6 3 द 18 और 2 20, 3 7 द 21 और 2 कितना हो गया 23, तो 2304 आ रहा है ये, ठीक है। तो 2304 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया, और इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, यहाँ से देखो 2 2 2 2 सिंगल सिंगल वैल्यू ले ली, और ये 3 वाली वैल्यू ली, 2 2 द 4, 2 द 8, 2 द 16 16 3 द कितना होता है जल्दी से बताओ ज़रा, 48, ठीक है। तो इसमें जो आंसर होगा, इसमें देखो जो स्मॉलेस्ट नंबर था वो क्या था 3, जिससे मल्टीप्लाई किया, और फिर जो स्क्वायर नंबर आया उसका स्क्वायर रूट कितना हुआ 48, तो ये आंसर है इसका। तो ये था इसका 6th पार्ट जो कि लास्ट पार्ट था, ठीक है। आ गया होगा समझ में, तो बहुत ईजी है ये, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है। अब इसका जो 6th क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्लियर, ओके जी, थैंक यू।